नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर एक बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, जहां पर अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट को लेकर आयोग यानी कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है आपके एग्जाम को लेकर। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर उस दिन से काफ़ी ज़्यादा बवाल हो गया था जब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पत्र जारी करने शुरू कर दिए परीक्षा कैलेंडर के बारे में, परीक्षा के साथ साथ आपके परीक्षा केंद्रों के बारे में। और उसके बाद से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे एक अलग ही बहस छिड़ने लगी कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है उसको थोड़े समय के लिए रोक दिया जाए। कुछ ने कहा कि परीक्षा को एज सून एज पॉसिबल करा लिया जाए, जिससे कि जो परीक्षा है वो जल्दी होगी तो इसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इसको लेकर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को कहीं ना कहीं अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा इंतजार में थे कि भाई उनका क्या मानना है इस मुद्दे को लेकर, और इसी पे डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जब भी कोई ऑथेंटिक जानकारी निकल के आती है तो मैं आप सभी को सबसे पहले दे देता हूँ, और ये जानकारी आप सभी के एग्जाम को लेकर है, जहाँ पर आयोग के माध्यम से जो स्थिति है वो आप सभी के लिए स्पष्ट कर दी गई है। अभी आपने दो या तीन दिन पहले से ही देखा होगा जब शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से परीक्षा कराए जाने के संबंध में परीक्षा केंद्रों के लिए सूची मांगी गई थी। अलग अलग परीक्षा केंद्रों से कंफर्मेशन मांगा गया था और उसमें उन्होंने कहा था कि वो दिसंबर से लेकर के जनवरी के बीच में ये परीक्षा कराना चाहते हैं। तकरीबन 3-4 हफ्ते के अंदर तीनों परीक्षाओं को कराने का उनका मोटिव था। लेकिन उसके बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने इसको लेकर विरोध किया कि परीक्षा को अभी ना कराया जाए, परीक्षा को मार्च में करा लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर कह रहे थे कि हमें तैयारी करने का समय नहीं मिला। हालांकि ये एक कह सकते हैं कि उनके लिए नुकसानदायक है कि उन्होंने तैयारी की नहीं। क्यों? क्योंकि आपको 2 साल से भर्ती लटकी हुई थी और 2 साल के समय में अगर आप तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी लापरवाही तो उन अभ्यर्थियों की भी है। क्योंकि अगर आप 2 साल के अंदर एक एक दिन भी थोड़ा समय दे देते तो उसके बाद जो आपको मेन प्रिपरेशन के लिए समय चाहिए था वो आज भी अवेलेबल है जनवरी के लिए, क्योंकि जनवरी में परीक्षा होती है तो दिसंबर का पूरा महीना आपके पास है। लेकिन अब एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है आपके एग्जाम को लेकर, क्योंकि अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज थे कि जनवरी में परीक्षा होगी या मार्च में होगी। इसका जवाब शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से दे दिया गया है, और ऐसे अभ्यर्थी जो इस बात को लेकर पूरे तरीके से गुमराह हो रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ी जानकारी है। हालांकि मैं इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करता नहीं हूं, लेकिन जब से टीजीटी पीजीटी को लेकर तैयारियां शुरू हुई हैं तभी से अफवाहों का जो बाजार है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। कुछ लोग गुमराह करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोगों के माध्यम से जानकारी देनी ऐसी शुरू कर दी जाती है जिसको लेकर निश्चित तौर पर अभ्यर्थी 2 नाव में सवार हो जाते हैं। इसको लेकर एक जानकारी आप सभी ने देखी होगी, सोशल मीडिया पर एक बंदा बहुत ज़्यादा वायरल रहता है जिसका नाम है लाली छगानी। नाम लाली छगानी है ना, उसके लिए बार बार यूट्यूबर उसके पास जाते हैं और पूछते हैं भाई ये कचौड़ी कैसे बनाते हो, तेल में क्यों डालते हो, सब्जी क्यों डालते हो, ऐसा क्यों करते हो। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ऐसा ही शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में आजकल लाइन लगी रहती है यूट्यूबर्स की, और लगातार वहाँ पे जाकर के जानकारी लेते हैं। लेकिन हर जानकारी आपको सही मिल रही है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयोग के सामने जाने से जानकारी सही नहीं मिलती है, आयोग से वार्तालाप होने के बाद चीज़ें क्लियर हो पाती हैं, और यही जानकारी मैं आप सभी को दे रहा हूँ। टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो आप सभी को जानकारियाँ मिल पा रही है वो कितनी सटीक है कितनी नहीं, वो आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि लाली छगानी की के पास जाकर के वीडियो के ब्लॉग्स आप सभी के लिए आ जाते हैं। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर क्या कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ। कल भी मैंने आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर टीजीटी पीजीटी के संबंध में और तमाम भर्तियों को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने बात रखी गई कि बहुत सारे अभ्यर्थी चाहते हैं कि इस परीक्षा को जनवरी में न कराते हुए मार्च में करा लिया जाए। तो इस पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से सीधा जवाब दिया गया था कि एक तरफ अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते हैं कि आयोग जल्द से जल्द अपना काम शुरू करे। जब आयोग अपना काम शुरू करने जा रहा है तो फिर धरना प्रदर्शन किया जाता है या मांग कर दी जाती है कि परीक्षा को अभी न करवाया जाए। तो उन्होंने भी इसको लेकर कहीं ना कहीं सहमति नहीं जताई थी। उन्होंने कहा था कि अजीब व गरीब हाल चलता है हमारे देश में कि जब परीक्षा होने का समय आता है तो कुछ अभ्यर्थी आ जाते हैं परीक्षा न करवाई जाए, और जब परीक्षा कराने का समय नहीं होता या हमारे पास संसाधन नहीं होते या अधिकारी नहीं होते या कोई भी चीज़ होती है तो अभ्यर्थी कहते हैं जल्दी परीक्षा करा लो। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का बयान सीधे तौर पर यह है कि जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर उन्होंने तैयारियां की हैं
उनकी तरफ से टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर पूरी तैयारियां हैं। इस बात में कोई संशय नहीं है। जिनके मन में इस बात को लेकर कह सकते हैं सवाल है या संशय है, या वो इस बात को लेकर गुमराह है कि शिक्षक सेवा चयन आयोग परीक्षा नहीं करा पाया है या उनके पास में संसाधन नहीं है, उनका कहना है कि हम तो पूरे तरीके से तैयार हैं परीक्षा कराने के लिए, लेकिन परीक्षा कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ आज के समय में है जो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, वो है परीक्षा केंद्रों का होना। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कहते हैं कि अगर उनके पास में परीक्षा केंद्र मौजूद हैं तो वो किसी भी हालत में आपकी परीक्षा दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में कराने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं और लगातार परीक्षा केंद्रों के साथ में संपर्क साधा जा रहा है कि कैसे भी करके टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा को दिसंबर जनवरी में करवा लिया जाए। ठीक है, तो ये बात एक तरीके से आप सभी के लिए पूरे तरीके से स्पष्ट है। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से उनका मानना है कि अगर ये परीक्षा होने के लिए हमारे पास एग्जाम सेंटर मिलते हैं तो हम फिर आगे पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे कौन क्या मांग कर रहा है, कब परीक्षा होनी चाहिए। उन्हें जो सही लग रहा है उसके मुताबिक वो अभी के लिए यही है कि अब आयोग के माध्यम से जो पुराने लंबित मामले हैं कम से कम उनको क्लियर कर दिया जाए, जिससे कि कुछ नई भर्तियों के प्रोसेस शुरू हो। तो इसको लेकर जब शिक्षा सेवा चयन आयोग से पूछा गया कि भाई आप ही जवाब दो कि परीक्षा कब होगी, जनवरी में होगी कि मार्च में होगी, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के सीधे तौर पे जो जवाब है वो आप सभी के लिए एक लाइन में है, ध्यान से सुन लीजिए। उनका कहना है कि हम परीक्षा दिसंबर और जनवरी में जो पत्र में लिख करके भेजा है उसी के अनुसार कल भी तैयारी कर रहे थे, आज भी तैयारी करें, कल भी तैयारी करेंगे, लेकिन फाइनल आप सभी के लिए तभी हो पाएगा जब आपके परीक्षा केंद्रों की पूरी सूची आ जाएगी। कई परीक्षा केंद्रों ने कंफर्मेशन भेजा है, कईयों के जवाब अभी आने बाकी हैं और उनका कहना है कि उनका टारगेट है कि इस महीने के लास्ट में आते आते ऑलमोस्ट सभी परीक्षा केंद्रों से उनको कंफर्मेशन मिल जाएगा। जैसे ही परीक्षा केंद्र अपनी ओर से कंफर्मेशन दे देंगे फिर वो परीक्षा की तारीखों को लेकर आपके लिए अनाउंसमेंट कर देंगे और उसके बाद आप सभी का जो मेन काम है वो शुरू हो जाएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आपके लिए नोटिस जारी करना, जिसमें परीक्षा कार्यक्रम के साथ साथ परीक्षा तारीखें होंगी और भी इससे जुड़ी तमाम चीज़ें। तो अब मैं आपको एक लाइन में कंक्लूड कर देता हूं कि जितनी भी जानकारी सोशल मीडिया साइट्स पे चल रही है आप उनको थोड़ा सा अभी के लिए नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आयोग ऑफिशियल तौर पे आपके लिए ना कह दे कि भाई परीक्षा के लिए हमें परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाए या परीक्षा केंद्रों को लेकर चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तभी आप मानिएगा, क्योंकि ऐसा सुनने से आपकी से प्रिपरेशन प्रभावित होगी। क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जिसमें कहा जाएगा कि परीक्षा नहीं हो पाएगी, परीक्षा हो ही नहीं सकती है, परीक्षा केंद्रों को लेकर ये समस्या आ रही है। ये पहले भी आया था, आपने देखा हो तो अभी 1 महीने पहले का ही आप वीडियो उठा करके देखो, कई लोगों ने बहुत सारे ज्ञान दिए थे कि परीक्षा हो ही नहीं सकती है, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन जबकि टीजीटी पीजीटी के जो चेयरमैन हैं उनके आने के बाद जो उनके सदस्य थे उन्होंने खुद बताया था कि हम परीक्षा जनवरी में तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद फिर न्यूज़पेपर में आ गया कि नहीं परीक्षा तो 6 महीने बाद होगी। अभ्यर्थियों को लगा ठीक है। तो सही मायनों में दिक्कत ये है कि जब आयोग कोई काम कर रहा होता है तो वो काम करता जाता है और पूरी कोशिश करते हैं किसी काम को कंप्लीट कर लिया जाए, और अभी फ़िलहाल इसी मोड में आयोग है। और आज की लेटेस्ट और सही जानकारी जो मुझे आयोग से मिली है मैंने आप सभी को दे दी है। मैं बार बार आप सभी को आयोग के सामने जाकर के चीज़ें स्पष्ट करता हूं, जो सटीक और सही होती हैं वही आपके लिए लाई जाती हैं। मेरा उद्देश्य आपको सही जानकारियाँ देना है, जो मेरा हमेशा से रहा है, जो पुराने अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। बाकी जब भी कोई नई अपडेट निकलेगी मैं आप सभी को जानकारी दे दूँगा। आप लोग तैयारी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।